अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियां कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जानती हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो घुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से। जानती टोटी छोटी छोटी तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले बड़ी प्यारी सी दुआ है। ए अल्लाह, तूने मूसा को वो अता किया वो जो मांग रहे थे। ए मेरे रब, अपनी रहमत से मेरे दिल को भी वो अता कर जो वो चाहता है, मतलब जो मेरा दिल चाहता है वो अता कर। ए अल्लाह, मैं मूसा नहीं, ना मेरे पास उसके जैसी लाठी है, ना ही मुझे कोई मौजज़ा अता हुआ है, लेकिन तू अल्लाह है, मेरा खूबसूरत अल्लाह, मेरा बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह, तू सब कर सकता है। बेशक जी, इसमें कोई शक नहीं है। आमीन या रब्बुल आलमीन। ज़िंदगियों में ना बहुत सारी आजमाइशें आती हैं, ऐसी ऐसी आजमाइशें आती हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने भी शायद देखी होंगी अपनी ज़िंदगी में कि ऐसे ऐसे लोग भी आजमाइशों में मुब्तला होते हैं। ऐसी ऐसी हमारे ज़िंदगियों में परेशानी आ जाती है। हमारे ना कुछ जानने वाले लोग हैं बहुत पुराने, तो वो इतने अमीर हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, लेकिन जब आप उनके साथ बैठेंगे ना, मैं कहती हूँ कि हम अपना गम ही भूल जाते हैं। इतनी टेंशनें, इतनी परेशानियों से बीमार हैं, फैमिली पूरी बीमार है। और मैं, वो कहते हैं ना, तेरा गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। यकीन माने फिर यही फीलिंग आती है, और फिर हम कहते हैं नहीं, हम बेहतर हैं, हम बेहतर हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, सही है, जो भी है बहुत अच्छा है और ज़बरदस्त है, अच्छा लोग हैं, हम लोग बड़े मज़े में हैं। यकीन माने फिर ये वाली खुशी आती है दिल पे कि नहीं 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 नहीं, हम बेहतर हैं, हम ठीक है। ऐसे ऐसे हम बताऊंगी किसी दिन। कुछ मैंने शायद बताया भी था पहले। तो ऐसे ही मतलब लोग हैं भाई, देख के ना बड़ी तकलीफ़ होती है। और हम सोचते हैं कि यार क्या क्या मतलब लोगों के साथ हो रहा है। हमारे घर में कोई गेस्ट आए थे, तो मैं उनकी बात बता रही हूँ कि उन्होंने जब मैंने उनकी तकलीफ़ सुनी, उनके मैंने मसले सुने, बहुत बड़े मसले थे, बहुत बड़े। करोड़ों रुपए लग गए उन लोगों के, बेचारों के करोड़ों रुपए। इतना ज़्यादा परेशान है, अभी तक उनके मसले मसाइल हल ही नहीं हो रहे, इतने परेशान हैं वो लोग। अल्लाह ताला सबकी आसानियाँ, सबके लिए आसानियाँ करे, परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और दूसरी ये कि सब्र का फल भी बहुत मीठा है, सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, सब्र में बहुत अजर है। हमें कभी कभी लग रहा होता है हमारे ये मसले शायद पता नहीं हल हो सकते हैं या नहीं, लेकिन हो जाते हैं। अल्लाह ताला मददगार है। और आप लोग भी ऐसे ही, कोई भी परेशानी है, मसला है, कोई भी ऐसा बंद दरवाज़ा लग रहा है ना कि यार ये दरवाज़ा बंद है, मुझे नहीं लगता ये दरवाज़ा खुले, ये भी खुले, ये भी खुले, मैं तो कुएं में हूँ, मेरा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे घुटन हो रही है, ये तो मैं तो नहीं निकल सकता ज़िंदगी भर। ऐसे फील होता है ना कभी कभी। दुनिया भी आपको एक कुआं छोटा सा लग रही होती है और आप ऐसे लगते हैं कि उस छोटे से कुएं में बंद है। हालांकि आप होते आज़ाद हैं, लेकिन आपके साथ कुछ हालात इस तरह से पेश आ रहे होते हैं कि आप एक छोटे से कुएं में अपने आप को बंद देख रहे होते हैं कि मैं बंद हूँ शायद, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता मुझे यहाँ से कोई निकालेगा। लेकिन ऐसे ऐसे सबब बन जाते हैं, असबाब बन जाते हैं कि हो जाते हैं मसले हल। खैर, हम लोगों ने भी तसल्ली दी, और अल्लाह करे उनकी भी परेशानियाँ दूर हों, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामला ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारी बहनें जो मुझे देख रही हैं, अल्लाह ताला इन सब की भी परेशानियाँ दूर करे। बहुत सारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, बड़े बड़े एक होती हैं, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारे अरमान होते हैं। अल्लाह ताला हम सब के, आपके, सबके अरमान पूरे करे। छोटी छोटी नेक नेक प्यारी प्यारी ख्वाहिशात हमारी पूरी हों, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, आजकल सविता टोमर सिस्टर नज़र नहीं आ रही। सुश ने भी बड़ा टाइम हो गया है कमेंट नहीं किया। अंशिका आती हैं कभी कभी नज़र, और उसके बाद जो है वो यार अपना बड़ा प्यारा सा अंग्रेज़ी का नाम है बहन का, वो भी नहीं नज़र आ रही, नाम भूल रही हूँ।
नाम भूल रही हूँ, काफ़ी सारे इस तरह से मुझे अदायगी करनी नहीं आ रही नाम की। अच्छा जी, उसके साथ और भी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके काफ़ी बहनों के कमेंट नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी का सबब बनाए और जल्दी से वो लोग भी जो है जो परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो आजकल क्या काफ़ी टाइम से मुझे नज़र नहीं आ रही, बहुत टाइम हो गया। मेघू तुम तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही, यकीन मानो। गुन्नी चश्मे वाली सरकार, मैं तुम्हारा चश्मा चुरा लूँगी, किधर हो तुम भी नहीं नज़र आ रही। बहुत सारी बहनें जो हैं, वो क्लास सिस्टर जो है उनका तो आया हुआ था कमेंट, और जो है बहुत सारे जो है लोग मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे। अल्लाह खैर करे, उनके लिए खैर का जो है सबब हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। ए पिलग्राम नज़र आई थी, नैनी जी के काफ़ी टाइम हो गया, उनके भी कमेंट नहीं नज़र आ रहे। अच्छा जी, उसके बाद सुखजीत तो आती हैं, रीवा भी जो है काफ़ी टाइम हो गया, वो भी नज़र नहीं आई। तो मेरी सब आप बहनों के लिए दुआएं हैं। आप जहाँ पे भी अगर मसरूफ़ ज़िंदगी हैं तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगर कोई गम में परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। अच्छा, एक खुरम नाम के सिस्टर हैं, वो आई थिंक उन्होंने कहा था हमारे यहाँ तो नेटवर्क ही बंद हो जाएगा और मैं आपको बहुत टाइम बाद देखूँगी, मैं बहुत मिस करूँगी। और मैं जो है बड़े शौक़ से रिएक्शन देखती हूँ, तो आप जो है मैं मतलब अब आपके रिएक्शन नहीं देख पाऊँगी। उनका भी इस तरह से एक सिस्टर जो खुरम सिस्टर नाम आईडी के नाम से हैं, वो कह रही थी। अच्छा, कनाडा व्लॉग तो आती हैं, असमी सिस्टर हो गई, ग्रीनलैंड हो गई, और भी काफ़ी सारी बहनें आती हैं, लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं जो बिल्कुल गायब हो गई हैं और नहीं नज़र आ रही हैं। चलो जी, खुश रहें, सबके लिए आसानी हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी रेणुका जी कह रही हैं, नशीन बेटा चलो बांट लेते हैं अपने अपनी सजाएं, ना तुम याद आओ ना हम याद आए। आए हाय हाय सजाएं, ना तुम याद आओ ना हम याद आए। सभी ने लगाया है चेहरे पे चेहरा, किसे याद रखें किसे भूल जाएं। उन्हें क्या खबर हो आने वाला ना आए। बरसती रहें रात भर ये घटाएं। सरदार अंजुम का लिखा हुआ है। वाह जी वाह, सरदार अंजुम साहब का लिखा हुआ है, और आपने बड़ा ज़बरदस्त ये लाइन जो है फूकी है, कमाल की फूकी है। और जो आपने डीपी लगाई है, यकीन माने बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं आप। मुझे मेरी रेखू याद आ गई, रेखू हैं रेखा जी हमारी, मुझे अक्सर उनकी भी बड़ी याद आती है। वो भी बड़ा टाइम हुआ है नज़र नहीं आई, कुछ टाइम पहले उनका जो है नज़र आया था कमेंट वगैरह। खैर, जीते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, आबाद रहो। और यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी हमारी जो दो दो मोहतरमाएँ हैं, दो मोहतरमाएँ सनिया और फातिमा, उनके हवाले से हम कैसे भूल सकते हैं। जनाब, डिलीवरी इनकी नज़दीक है सनिया की, और फिर वही मुझे जीने दो, मुझे जीने दो, मुझे जीने दो जालिम बलम, मुझे जीने दो। अच्छा जी, मुझे जलील किया जा रहा है, जिसने मुझे जलील किया वो दुगना जलील हुआ। जी, ये सबके साथ होता है, जो किसको जलील करता है वो दुगना जलील होता है। ऐतबाजी गल तुझे सही की है। अच्छा, यहाँ पे फातिमा और सनिया के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि सबको पता है, इनकी शिफ्टिंग का टाइम भी नज़दीक है और डिलीवरी का। मैं ये हैरान हूँ अर्जेंट इस टाइम क्यों हो रही है भाई। उस बंदी को वो जो मकान मालिक है उनसे टाइम ले लें और उसे ये कहें कि भाई हमारे घर में डिलीवरी होने वाली है। ये बड़ा एक नाजुक मरहला होता है, लेकिन पता नहीं क्यों जो है वो टाइम बंदा नहीं दे रहा। खैर, ऐसी चीज़ों से हम लोग बड़े गुजरे हैं, अल्लाह माफ़ करे। जो हालात होते हैं, तौबा 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 तौबा। घर जाके ऐसे आपने शिफ्ट किया, कलर शलर करवाया, किसी का कुंडा टूटा, किसी का कब्ज़ा टूटा, सारा सेट करवा के आप लोग जैसे ही जाके बैठते, किसी का कोई पेच टूटा हुआ है, कोई क्या, जैसे ही जाके पैसे लगा के आप जाके ऐसे सांस सुक्का लेने लगते हैं। अचानक से कुंडी बजती है, जी प्लीज़ घर खाली कर दें, आज हमारा ना फ़लाँ रिश्तेदार यहाँ शिफ्ट होना है। तो क्या गुजरती है दिल पे, ओए होए होए होए। अल्लाह सबको अपना घर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने ऐसे
हालात से गुजरे हैं कि हमारे चक्कर आते हैं सोच के भी, इतनी बुरी हालात, इतनी बुरी सिचुएशन होती थी, और वो भी कम उम्री में है। ये लोग तो माशाल्लाह सारे मिच्योर हैं, हम लोगों की तो बहुत कम उम्र थी, मेरे हस्बैंड हो गए, मैं हो गई, हम लोगों की ज़्यादा उम्रें भी नहीं थी, छोटी छोटी उम्रें थी, और बस लगे रहे हम शिफ्टिंग करने में, और बड़े थके खाए हैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे। चीज़ें बड़ी टूट फूट का शिकार होती थी, तो मुझे सोच के अच्छा नहीं लग रहा था कि यार रातों रात मकान वाले कहते हैं चलो जी घर खाली करो, तो डिलीवरी का टाइम भी इनका नज़दीक है। तो खैर फातिमा की दफ़ा भी यही हुआ, इनकी दफ़ा भी यही हो रहा है। अब फातिमा जो है वो उनकी भी मैं वीडियो देख रही थी, काफ़ी टाइम हो गया मैं इन लोगों की वीडियो कम देखती हूँ, इधर उधर हम बाबा जी ने हमें आड़े लगाया हुआ है कभी कभी नाना भी आड़े लगा लेती है, छू 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 अच्छा जी, यहाँ पे जो है फातिमा कहती है मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें ना दिखाऊं, बाकी खुद से जो है बढ़ के कुछ नहीं, इस बार नीचे वाला घर चाहिए, इस तरह का इनका ना टाइटल लगा हुआ था। मैं आके ला 10 जी ऐ फिर रोला पा के बैठिया ने 100 तना, वो कहती उसी मैं थले रवा, वो कहती उसी मैं थले रवा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये कुछ मामला और था। खैर यहाँ पे जो है इनका टाइटल जो लगा हुआ था वो आई थिंक अपनी सब्सक्राइबर्स का जो है ख्याल रखते हुए उन्होंने कहा है कि भाई मैं बहुत कोशिश करती हूँ ऐसी चीज़ें ना दिखाऊं। इनको कमेंट गए होंगे कि सिस्टर आप लोग जो ये कीमा शीमा या गोश्त वगैरह दिखाते हैं ये ज़्यादा ना दिखाया करें, मतलब हम लोग काफ़ी लोग नॉन वेज वेज होते हैं, हाँ वेज होते हैं, तो वो सिस्टर कहती हैं कि भाई हमें ना दिखाया करो, तो वो उसके बारे में कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि भाई मैं कोशिश करती हूँ ना ज़्यादा आप लोगों को दिखाऊँ। आज भी मैं रेसिपी बना रही थी, खाना बना रही थी, साथ में व्लॉगिंग भी इसी चक्कर में हो जाती है, तो वो मैंने कोशिश किया कम कम दिखाऊँ। खैर बच्चे को लेकर काफ़ी परेशान थी ये मतलब कि जो है कमज़ोर होता जा रहा है, तो वो ऐसा होता है जब बच्चा दांत वगैरह निकाल रहा हो ना, तो होता है, फिर ऊपर से गर्मी भी है तो हो जाता है वज़न कम इस तरह से बच्चे का। बाकी जो है कहती हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ऊपर वाले घर में जो है मैं मतलब सही रहती हूँ, थोड़ी खुली हवा होती है, जब लाइट चली जाती है मैं दरवाजे वगैरह खोल लेती हूँ, हालांकि देखा जाए तो ऊपर वाले पोर्शन में शदीद तरीन गर्मी होती है, अंत की गर्मी होती है, बहुत सेक होता है, अभी तो वैसे ही शदीद गर्मी है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं इतनी गर्मी है। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि ऊपर वाले घर में भी रहना मुश्किल ही होता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं रह लेती हूँ। एक तो कुछ बचत भी है कि जैसे कि दिन को हम लोग लाइट नहीं चलाते, नीचे वाले पोर्शन में लाइट्स वगैरह ज़्यादा हमारी यूज़ होंगी, और मैं जो है जैसे पहले मतलब मशीन में कपड़े धो के फिर वो स्पिन कर लेती थी, अब वो ऊपर छत है तो वो हम लोग कपड़े जो है ऐसे ही धो के डाल देते हैं तो खुश्क हो जाते हैं जल्दी, और वो भी बिजली की बचत हो गई। और उसके बाद जो है बाकी जो है कहती है मेरा दम घुटता है इसलिए मैं ऊपर रहती हूँ। इस बार डीडी कहता है, अच्छा इनके हस्बैंड ने इनको कहा है कि आप जो है नीचे वाले पोर्शन में रहें, ऊपर सनिया रहेगी, सनिया ने कहा होगा आगे फिर सर्दियाँ आएंगी तो मैं फिर ऊपर रहूँगी, तो फातिमा ने कहा है कि मुझे डीडी कहता है कि तुम ऊपर वाले पोर्शन सनिया को दे दो, नीचे तुम रहो, तो मैंने कहती है उन्हें कहा है कि नहीं मुझे सांस का मसला है बहुत ज़्यादा। अच्छा इनको है भी बहुत ज़्यादा सांस का मसला, बोलते हुए बहुत सांस ले रही होती हैं, तो मुझे घुटन होती है क्योंकि मुझे ये 3 साल से मुझे भी ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सांस में, ओए होए ऐसे होता है। मैं तो मुझे तो एलर्जी भी साथ साथ और साथ साथ सांस का दम्मे का भी मसला होना शुरू हो गया था। मैंने बहुत इसके लिए ट्रीटमेंट करवाई, मैंने वो होम्योपैथिक के कतरे वगैरह लिए, मैं पिछले साल तो शदीद बीमार हो गई थी शदीद, लेकिन मैं जब रिएक्शन बनाती थी मैं एक सांस में कोशिश करती थी कि मैं ऐसे बोलूँ कि पता न चले। अच्छा क्या होता था, मैं ज़्यादातर फिर वीडियो बना के उसकी स्पीड तेज़ कर देती थी ताकि मैं बीमार ना लगूं, इस तरह से फील ना हो, इस तरह की मैं बता नहीं सकती। मुझे अपने घर में इतनी घुटन फील होती थी, मैं कभी बाहर जाऊं कभी अंदर, और रात को अक्सर मेरा दिल करता था मैं दरवाजे खोल दूं, मैं जो है गेट घर का खोल दूं, मैं बाहर जाके ज़ोर ज़ोर से सांस लूं, मेरी ये वाली कंडीशन होती थी।
ओए होए होए होए, बड़ा मुश्किल से मैंने जो है ये मरहला तय किया। अभी भी मैं आज ही मतलब वो अपनी मेडिसिन वाला बॉक्स देख रही थी जिसमें वो मैंने कतरे वगैरह लेके रखे हुए थे। फिर बाद में मुझे प्रेगनेंसी का भी हो गया, याद है मैंने वो जिम वगैरह भी शुरू की थी, तो ये भी रीज़न था कि मैं अपनी डाइट की तरफ आऊँगी, मैं अपना थोड़ा सा ख्याल रख पाऊँगी, नहीं तो मैं हो सकता है दुनिया से जल्दी ही रुखसत हो जाऊँ, जैसे मेरी माँ और बहन इस दुनिया से जल्दी चले गए। तो मुझे अपना ये बार बार वही दिमाग में रहता है, होता है, फोबिया हो जाता है, दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। तो भाई ये जो सांस वाला मसला है ये बड़ा गंदा मसला है इनको इलाज करवाना चाहिए। थोड़ी सी ये है कि डाइट प्लान की तरफ आएँ, थोड़ी सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, फिर उसके बाद जो है जाके इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती हैं कि मैंने कहा कि मुझे सांस का मसला है, मुझे ऊपर वाला जो है पोर्शन ही चाहिए, और बाकी जो है नीचे वाले जहाँ भी मैं जाती हूँ नीचे वाले पोर्शन बहुत खूबसूरत होते हैं, ऊपर वाले हालांकि सादे होते हैं, ज़्यादा नॉर्मल ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ऊपर वाले पोर्शन लोग सादा बनाते हैं, स्टोर रूम टाइप हो गया या मतलब एक आध रूम चलो इस्तेमाल में भी हो गया। लेकिन जो नीचे वाला घर होता है ना उसमें ज़्यादातर लोगों के मेहमान आते जाते हैं, किराए के लिए थोड़ी बनाते हैं लोग, अपने घर के रहने के लिए बनाते हैं, लेकिन मजबूरन फिर किराए पे दे देते हैं लोग। तो फिर ये कहती हैं कि भाई वो नीचे वाले तो ज़्यादा हालांकि प्यारे बने होते हैं, वॉशरूम हो गए, किचन हो गए, बड़े स्टाइलिश से बने होते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है ऊपर रहना, ताकि मैं दरवाजे में खुले रखूँ ताकि हवा आए। तो बहन हवा के साथ जो है ना वो चंगी भली गर्मी भी आती है, और ऐसी गर्मी आती है 10 महीने 11 महीने तो गर्मी ही रह जाती है, ऐसा कोई रोला है यहाँ पे, बहुत शदीद गर्मी रहती है। खैर कहती है कि मैं जो है क्या करूं, भाई के घर भी गई थी तो वहाँ भी तबीयत ख़राब हो गई थी, भाई ने एसी चला के कमरे वगैरह के दरवाजे बंद कर दिए, जैसे उसने बंद कर दिए मैं फ़ौरन दरवाजे खोल के भाग गई बाहर, सांस लेना शुरू हो गई, और मैंने कहा भी मेरी हालत ख़राब हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, मैं क्या करूँ। तो भाई इससे बड़ा मसला होता है, मुझे तो ऑक्सीजन का मसला होना शुरू हो जाता था, इतना मेरे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई कि हाथ पैर फूलना शुरू हो गए, ठंडे हो जाते थे, और ऐसे ये वाली सिचुएशन होती थी। तौबा तौबा तौबा। तो यार कोई भी है ना मसला ही है तो बस अल्लाह माफ़ करे, बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है काफ़ी लोग इन्हें तनकीद भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग अच्छा भी बोल रहे हैं, काफ़ी लोग बुरा भी बोल रहे हैं, हर तरह से इन्हें भी लोग आके कमेंट करते हैं। यहाँ पे जो है कहते हैं बंद कमरा हो या बंद घर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे दमे के मरीज़ की हालत ख़राब हो जाती है। यस ऐसे ही है। काफ़ी लोग कह रहे हैं प्लीज़ आप ऊपर ही फातिमा रहना, आपकी तबीयत बेस्ट रहेगी, ठीक रहेगी, पहले ही बच्चे हैं, जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर, खाना शाना बनाना, बच्चों को देखना, जब तुम ही बीमार हो जाओगी तो फिर कौन देखेगा, तो अपने आप को बहन सही रखो। ये जी इस तरह से भी इनको जो है कमेंट आ रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे जो है खैर ये यहाँ पे यही कह रही थी कि मैं अपने बारे में भी सोचूंगी, क्योंकि भाई अब मेरी तबीयत जो ऐसी है तो इसलिए मैं अपने बारे में सोचूंगी, हस्बैंड को मैंने इनकार कर दिया है। बाकी रही सनिया की बात, तो सनिया जनाब सनिया का भी लिखा हुआ था, फर्स्ट टाइम ससुर के साथ रेसिपी शेयर की, अल्लाह सच और झूठ जानता है, एक इंसान को इतना जलील नहीं करना चाहिए। पता नहीं बहन तू दुनिया ते वक्री बंदी आ गई, तेनू कौन जलील कर रहा है, हुण तो कोई रिएक्शन वाला भी तेनू रिएक्शन नहीं देना। सनिया और फटाफा बात सुन मेरी, तुम्हें किसने कुछ कह दिया, मुझे पता सहमा को तो नहीं बता सकती ना, है तो मुझे बता, मैं जाके जवाब देती हूँ, कौन है जो मेरी बहन को ऐसे ऐसे कहता है? तो खैर पता नहीं ये किसको कहती रहती है, जिसने मुझे जलील किया वो जलील खुद भी हुआ है कहते मुझे जिसने जलील किया वो दुगना जलील हुआ है। इस हालत में मुझे जलील ना करें, मैं कुछ भी लेती हूँ अपने पैसों से लेती हूँ, फिर भी लोगों को तकलीफ़ होती है। लोग जो है खुद तो कामयाब हो नहीं पाते, दूसरों की कामयाबी भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं बोला है, मेरी तकलीफ़ है, मैं भुगत रही हूँ। मैंने कहते स्किन केयर लिए, ये लिया वो लिया, असल में मेरे ख्याल से ये जो है ना लोग अब इनकी जर्नी ये देखना चाह रहे हैं कि भाई अपनी जर्नी दिखाए,
یا تو بتانا نہیں تھا، پرائیویسی رکھتے، اگر بتا دیا تو پھر آپ جرنی شیئر کریں، آپ بتائیں کہ دیکھیں جی آج میری یہ فیلنگ ہے، آج میں نے یہ ڈائٹ پلان لیا، یہ میں نے کھایا، یہ میڈیسن لے رہی ہوں، اس طرح سے یہ ساتھ ساتھ بتاتے رہیں اور اپنی فیلنگ کو بتائیں. خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں، اس میں غصہ بھی بڑا آ رہا ہوتا ہے، اس میں پیار بھی بڑا آ رہا ہوتا ہے، خوشی بڑی آ رہی ہوتی ہے، وہ چیزیں شیئر کریں. یہ اسکن کیئر شروع کریں. اس حالت میں کون کرتا ہے یار؟ تو اس حالت میں کون کرتا ہے؟ اس حالت میں کس چیز کی، بھائی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں کرنے کو دل کر رہا ہوتا. یہ والی سچویشن مطلب ڈیلیوری سے پہلے کی بات ہے. تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ یہ والی چیزیں شیئر کر رہی ہیں. لوگ تنقید کر رہے ہوں گے کہ بھائی بیبی کی شاپنگ دکھاؤ، کچھ یہ والی سیٹنگ، یہ والی چیزیں دکھاؤ، آپ یہ کیا دکھا رہی ہو، اس طرح سے کہا ہوگا کسی نے. لیکن بھائی یہ تو آ گئی جلالی میں، اور ایسی ویسی جلالی میں آئی، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، میں بد دعائیں دوں گی، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ رہی ہوں، تم لوگوں کو ذلیل ہونا پڑے گا، تم لوگوں کو رسوا ہونا پڑے گا، اللہ صحیح پوچھے گا. یہ لوگ جو ہے زندگیوں میں خود کامیاب نہیں ہے، اس لیے میری کامیابی سے چلتے ہیں یہ دنیا والے. کیوں اپنا مذاق آپ بنواتے ہو یار؟ چند ویوز کے لیے آپ نہ بیٹھ جاتی ہیں، کوئی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ان کو پکڑ کے وہ رگڑا لگاتی ہیں الٹا، اور لوگوں کی، اور بجائے اس کے کہ اس ٹائم ان کو زیادہ ویوز آتے، صرف ان کی یہ والے کنٹینٹ پہ اگر کام کرتے تو الٹا یہ بیٹھ جاتی ہیں لوگوں کو برا بھلا کہنے کے لیے. یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی. اس ٹائم میں اللہ توبہ کرو، اپنا صحت کو دیکھو، بھیڑنے سے دور ہی رہو تو اچھا ہے. نہ ہی بھیڑو کسی کے ساتھ، بھیڑ کے کیا کرنا ہے، الٹا مزید طبیعت خراب کرنی ہے، مزید ذلیل رسوا ہونا ہے. نہ خود ذلیل رسوا ہو، نہ ذلیل رسوا دوسروں کو کرے. باقی یہ تو حقیقت ہے، جو جس کو ذلیل کرتا ہے وہ دگنا تگنا ہوتا ہے، اور تگنا کیا 100 گنا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو بات ہم لوگوں نے بھی وائی ٹی پہ دیکھا ہے. یہاں پہ کہتی ہے کہ وائی ٹی پہ دیکھیں سب کا سارا کچھ کھلا پڑا ہے، بالکل ایسا ویسا پرزے باجی کھلے پڑے ہیں، اسپیئر پارٹ سائڈ پہ ہوئے پڑے ہیں، سارا کچھ دیکھ لیا ہے. اور آپ لوگوں کو کچھ زیادہ ہی دیکھ لیا ہے. ایسا دیکھا ہے کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگے، دل برداشتہ ہو گئے، پریشان ہو گئے. ایسی چیزیں سننے کو اور دیکھنے کو ملی ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے. تو باقی تو ظاہر سی بات ہے، سب کا یہاں پہ سب کچھ ہی پڑا ہے، اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی کچھ نہیں پڑا، سب کا سب کچھ ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور سب نے سب کچھ ہی دیکھ لیا ہے. تو خیر پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو رہیں، ہیپی رہیں، اور اپنا سوچیں، اپنے بچے کا سوچیں. مت ان ریئیکشنوں میں یا جھنجھٹوں میں پڑیں آپ، تو زیادہ بہتر ہے. صحیح ہے نا؟ کیا میں نے غلط بولا لڑکیوں ہیں؟ خیر یہاں پہ جو ہے ہسبینڈ کی شاپنگ دکھا رہی تھیں، اپنی شاپنگ دکھا رہی تھیں. پھر وہ بتا رہی تھی کہ دیکھیں میں نے زیادہ مہنگی نہیں لی، نارمل لی ہے، جتنے کی میں نے شاپنگ کی ہے اتنے کا تو میں صرف فاؤنڈیشن لگاتی ہوں اپنے پہ، مطلب یہ اس طرح کی چیزیں وغیرہ بتا رہی تھی. تو ہماری آنکھوں کی وجہ سے ہمیں جو ہے بالکل لائٹ کلر ہم لگاتے ہیں. ہماری آنکھیں بڑی پیاری ہیں. ہماری یہ گاؤں دیہاتوں کی لڑکیوں کے واقعی بڑی پیاری ہوتی ہیں آنکھیں. سلو کے بچوں کی بڑی پیاری آنکھیں ہیں، ان کی بھی پیاری ہے، ککی آنکھوں والے، لیکن سلو کے بچوں کی بھی بڑی پیاری آنکھیں ہیں ماشاءاللہ سے. خیر خوش رہے جی، آباد رہے، اپنے اپنے گھروں میں شاد رہیں، آباد رہیں. زکام کی وجہ سے گلا جلدی خشک ہو جاتا ہے میرا. خیر اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہے سبسکرائب کر دیں. بائے بائے.